ध्यान दीजिएगा। और जितने कंटिनेंट है समुद्र के अंदर ही है। अब ये जब समुद्र का जल स्तर ऊंचा होगा तो क्या होगा, सारे कंटिनेंट डूबने के कगार पे आ जाएंगे। आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बोला कि जैसे आप पृथ्वी से ऊपर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा, और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो -6.5 डिग्री इसी तरह से तापमान घटता हुआ चला जाता है। आप लोग का चैप्टर है वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पर यही दिखाया गया है एडियाबेटिक ताप ह्रास क्या होता है। इस कंडीशन में जो तापमान 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री घट रहा था, उस कंडीशन में यह तापमान घटकर -9.8 लगभग 10 डिग्री हो जाएगा। यानी 1000 मीटर ऊपर जाओगे तो कितना घट गया, 1000। उसी को बोलते हैं एडियाबेटिक ताप ह्रास दर। यहाँ पे आप लोग को फिगर दिखाया गया है कि वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है वर्षा विहीन एरिया। अभी आप लोगों ने मानसून पढ़ लिया है, वर्षा विहीन एरिया मतलब वृष्टि छाया प्रदेश है, रैन शैडो रीजन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप लोग जो ये गोला गोला किया हूँ ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और जो ये मैं रंग दिया हूँ ये क्या है, वर्षा वाला एरिया है। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या वजह है कि मुंबई में घनघोर वर्षा होता है और मुंबई से कुछ दूरी पर पुणे में वर्षा नहीं हो पाता है, कारण क्या है, ये पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश में। उसी तरह अभी टीईटी के एग्जाम में पिछली बार पूछा था कि तेलंगाना के पठार पर वर्षा न होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि तेलंगाना का पठार पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश में। उसी तरह महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, आप लोग एक फिगर चित्र देखे होंगे, एक किसान होता है, फटा हुआ बनियान पहना होता है और जमीनें फटी हुई होती है और आकाश में ऐसे हाथ उठा करके आकाश तरफ देखता रहता है। यानी वो चित्र ये शो करता है कि वो जो विदर्भ एरिया है आज भी वो सूखा एरिया है, और जब बेचारा वो किसान खेती किया होता है वर्षा न होने के कारण जमीनों में दरारें पड़ जाती है और वर्षा का आस लगाया बैठा तो वर्षा कब होगा, वहाँ का ये चिन्ह है। तो जो विदर्भ एरिया वो भी पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश में। बुंदेलखंड एरिया भी वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि जब मैं आप लोग इंडियन मानसून पढ़ा रहा था तो जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा वर्षा करते हुए मेघालय के पठार पर, असम में, पश्चिम बंगाल, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली तक पहुँचते, जिससे उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी पहुँचती है, केरल ये बोलते हैं कि हमारे अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है और हमारे मुड़ करके शिवालिक से टकराकर तराई प्रदेश में घनघोर वर्षा कर देती है, और जो यूपी का जो पश्चिमी एरिया है वो वर्षा विहीन एरिया हो जाता है, उसे बोलते हैं बुंदेलखंड एरिया। हमारे उत्तर प्रदेश जब स्पेशल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में संसाधन भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो पठारी भागों में मिलते हैं, ये बुंदेलखंड एरिया में मिलते हैं, सीमेंट हुआ सब कुछ निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है एग्जाम्पल दिया गया, ये पश्चिमी घाट, देखिए ये है पश्चिमी घाट, ठीक ना। पश्चिमी घाट है तो इसकी ऊंचाई है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई यहाँ से लेकर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर ये लंबा है। अगर हिमालय की बात देखेंगे तो भारत में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी या कगार के रूप में कौन बनता है, पश्चिमी घाट, यही बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी भी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 800 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये पश्चिमी घाट ऐसे ऊंचा होगा ना, यानी ऐसे बनेगा ढाल की तरफ, एक ये ढाल होगा एक ये ढाल होगा ना। अगर कोई घाट ऐसे बनेगा या पर्वत बनेगा दो ढाल बनता है ना। तो देखिए ये पश्चिमी घाट का फिगर है, और पश्चिमी घाट ये हिंद महासागर है, ध्यान दीजिएगा। सबको पता है यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, यही फिगर मैं वहाँ पे ले गया हूँ समझाने के लिए। जब हिंद महासागर की याद भरी हवाएं हिंद महासागर से चलती है तो आगे बढ़ते हुए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकरा जाती है, यानी कि मालाबार तट से यहाँ टकराती है। तभी तो 1 जून को मानसून विस्फोट होता है और भारत में वर्षा प्रवेश करता है। तो हिंद महासागर की याद भरी हवाएं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकरा जाती है, और टकराने के बाद यह इस ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है। और कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि जो सामान्य ताप ह्रास होता है 1000 मीटर पर -6.5 डिग्री सेल्सियस, अब ये घटकर कितना हो जाता है, 9.1 डिग्री सेल्सियस। जब कोई भी याद भरी हवा जब ढालों के सहारे ऊपर चढ़ती है तो हवाओं में मौजूद तापमान घट जाएगा, क्योंकि तापमान घटता है तो उसका भी तापमान घटेगा, और तापमान जैसे घटता है ऊपर चढ़कर धूल कण के साथ मिल करके संघनन क्रिया द्वारा वो बादल का निर्माण कर देते हैं,
और वर्षा इसी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर घनघोर वर्षा होता है। इसलिए सबको ये पता होगा कि ये जो पश्चिमी घाट है इस पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबको पता होनी चाहिए, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रत्येक राज्यों में, केरला में, कर्नाटका में, गोवा में, बस पश्चिमी ढाल वाले एरिया में। लेकिन देखिए जब ये हवाएं इसी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से नीचे उतरती हैं तो क्या होता है, एडियाबेटिक ताप वृद्धि, तापमान बढ़ जाता है।